हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न एक, यह एक अंक वाला प्रश्न है। प्रश्न में लिखा हुआ आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलारता। मोलारता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो पहले हम विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो पहले हम जो है भार ज्ञात करते हैं। तो जल का भार बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। घनत्व गुणे आयतन होता है। तो यहाँ जल का घनत्व एक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ एक लिखेंगे और आयतन 1 लीटर। तो 1 लीटर को हम यहाँ 1000 मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 1 गुणे 1000। अब जो है एक का 1000 में गुणन करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसको ग्राम लिखेंगे, भार को ग्राम में लिखते हैं। अब अणु भार बराबर अणु भार। जल का सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन का अणु भार, हाइड्रोजन के एक अणु का भार 1 होता है। तो 2 परमाणु के साथ है तो 2 गुणे 1। और ऑक्सीजन का अणु भार 16 होता है। 16 तो 2 करने 2 हो गया। यहाँ 2 + 16 बराबर 18। तो इसका मतलब जो है अणु भार 18 हो गया। तो अब हम जो है भार और अणु भार प्राप्त हो गया। तो अब हम जो है निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। भार बटे अणु भार। अणु भार। तो भार यहाँ पर जो है 1000 ग्राम है और अणु भार जो है 18 है। तो ऊपर नीचे 2 से कट सकता है। इसको ऊपर वाला काटेंगे, यहाँ ऊपर 500 हो जाएगा, नीचे 2 9 18, नीचे 2 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो 500 में जो है 9 का भाग देते हैं। 9 पचे 45, घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, फिर अगला शून्य उतर जाएगा। 5 9 पचे 45, फिर जो है इसको घटा देंगे तो यहाँ 5 आएगा। अब इसके बाद अंक नहीं है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर शून्य बढ़ा देंगे। 9 पचे 45, यहाँ फिर जाएगा भाग, फिर घटाएंगे 5 आएगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे 9 पचे 45। तो इसका मतलब 55.55 ऐसे बार बार आएगा। तो लगभग में हम इसको लिख सकते हैं 55.56। 55.56। तो विलेय के मोलों की संख्या 55.56 होगी। 55 अर्थात विलेय के मोलों की संख्या बराबर 55.56 होगी। अब इसके बाद हम जो है निकालेंगे। अब इसके बाद हम मोलारता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे मोलारता बराबर बराबर विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो अब जो है विलेय के मोलों की संख्या यहाँ 55.56 है। तो 55.56 लिखेंगे और बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ विलयन का आयतन जो है 1000 मिलीलीटर था, इसका मतलब 1 लीटर।
तो बटे में 1 लिखेंगे, 1 से भाग देंगे तो 55.56 होगा। इसका मतलब मोलारता इसकी जो है 55.56 हुआ। इसका बी विकल्प जो है सही है, अर्थात बी पार्ट इसका सही उत्तर है।